भारत सरकार किसानों का आय दोगुना करने के लिए तेजी से काम कर रही है। उसके लिए फसल के बीमा से लेकर आसान लोन देने तक की स्कीम शामिल है। अब यहाँ ध्यान से सोचिए, जब सरकार इसके लिए काम करेगी तो इससे किसानों को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। वह जिस खेत में पैसों की दिक्कत से बुआई नहीं कर पाते थे उसे वो शुरू करेंगे, खेती को अपना मेन रोजगार बनाएंगे। और जब ऐसा होगा तो खेती के लिए कीटनाशक दवाएं और बीज तैयार करने वाली कंपनियों के स्टॉक में तेजी आएगा कि नहीं, ये तो सिंपल बात है। और आज हम जिस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं वह कंपनी पहली बात कि अंडर वैल्यूड है और दूसरा एग्री से रिलेटेड प्रोडक्ट तैयार करती है, मतलब उसमें तेजी की गुंजाइश है। अब सवाल यह है कि यह तेजी कितनी होगी, कब तक होगी और रिस्क कितना होगा। आज के शो में इन सारी बातों को डिकोड करने वाला। पता है आज क्या खास सीखने वाले हैं। हमने आपको पहले स्टॉक कंपैरिजन का तरीका तो बताया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि कुछ पहले से बेस्ट स्टॉक का कंपैरिजन किया हुआ रिपोर्ट कहां मिलेगा। मतलब आपको पता है कि इन दो स्टॉक का कंपैरिजन करना है तब तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको किसी सेक्टर के दो बेस्ट स्टॉक के बीच में से एक डिटेल चुनना है तो वो लिस्ट कहां मिलेगी, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। और वो भी लिस्ट फाइनेंशियल रेशियो, रिटर्न, क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, इन सब के साथ मिलने वाली है। इतना कमाल टेक्निक मुझे खुद नहीं पता थी इससे पहले। एक चीज और, पहले से मेंशन स्टॉक के साथ आप अपने स्टॉक का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी एक तीर दो निशाना। इसलिए वीडियो किसी भी कीमत पर स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत एनालिसिस से करते हैं। कंपनी का नाम है ज्योरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड और काम जय किसान ब्रांड के तहत फर्टिलाइजर, सब्जियों और फलों से रिलेटेड बीज, केमिकल और ऑर्गेनिक खाद तैयार करता है। कंपनी के सेक्टर ग्रोथ की बात करें तो 2029 तक $473 बिलियन का इसका मार्केट साइज हो जाएगा। मतलब सेक्टर के फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कंपनी के फ्यूचर की तो इसका जवाब फंडामेंटल के साथ टेक्निकल पार्ट देगा। पहले फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। कंपनी के फंडामेंटल यहाँ गुड कैटेगरी में है। मार्केट कैप ठीक है, बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ग्रीन में इसे रखा जा सकता है। पी रेशियो इंडस्ट्री से कम होना चाहिए है, जो इसे अंडर वैल्यूड कैटेगरी में डाल रहा है, जो स्टॉक में उछाल की संभावना को भी दिखाता है। इतना ही नहीं, इसका ईपीएस भी ठीक है। साथ में कुछ निगेटिव पॉइंट है। पहला, कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्ज है। आरओ यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी 12% से अधिक नहीं है। साथ में यह कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती, यानी पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव का मामला 3-3 का है। अब आप तो ये नहीं सोच रहे कि सर जब 3-3 का मामला है तो आप इसे गुड कैटेगरी में कैसे रख रहे हैं, तो इसका जवाब मिलेगा प्रॉफिट रिपोर्ट से। ये देखिए, आप यहाँ नोटिस करेंगे कि कंपनी 2020 में नुकसान में थी, 2021 में प्रॉफिट में आई और उसके बाद से कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि कोई नुकसान नाम की चीज होती है। कंपनी हर साल यहाँ ग्रोथ दिखा रही है। अब जल्दी से बैलेंस शीट पर भी नजर डाल लीजिए, नया तरीका भी सीखना है। देखिए, इस समय यानी मार्च 2024 में कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट और रिजर्व दोनों ऑल टाइम हाई पर है, जो कि बेस्ट पॉइंट है। चार्ट बता रहा है कि कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यानी जो सबसे ऊपरी लेवल है जिसे पार करने के बाद कंपनी और ऊपर जाएगी यानी ग्रोथ देगी, वह है 258। अगर वह इसे ब्रेक कर देती है तो अच्छा मुनाफा की गुंजाइश है। इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ आप इस पर डिसीजन लीजिए। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले सर्च बार पर जाकर टोटल ट्रेड ब्रेन सर्च कर लेना है, फिर वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ दिख रहे कंपेयर स्टॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये देख रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर से लेकर आईटी, पावर, सभी बेस्ट इंडस्ट्रीज के बेस्ट सेक्टर का कंपैरिजन रिपोर्ट यहाँ दिख रहा है। मैं अभी के लिए पावर सेक्टर पर क्लिक कर देता हूं क्योंकि इसका फ्यूचर सबसे सॉलिड है। ये देखिए, दो स्टॉक पहले से कंपेयर किए हुए यहाँ दिख रहे हैं, अडानी पावर और एनटीपीसी। आप नीचे स्क्रॉल कर मार्केट कैप से लेकर फेस वैल्यू, पी रेशियो और दूसरे फंडामेंटल पॉइंट्स को यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, दोनों स्टॉक का महीने भर से लेकर 5 साल तक का रिटर्न, कि कितना रिटर्न निवेशकों को इस स्टॉक में पैसा लगाने से मिला है, सारा दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो से लेकर शेयर होल्डिंग तक आप सारी डिटेल यहाँ एक ही जगह पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि इन्वेस्ट करना है तो फिर आगे बढ़िए या फिर यहीं पर होल्ड कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए।